आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। आज के इस पावन शुभ अवसर पर आप सब लोग प्रतिदिन जो धार्मिक क्रियाओं में रुचि लेते हैं, यही आपके परिणामों की शुद्धि का कारण है एवं शुभ कर्मों के आश्रय के साथ वर्तमान में मोक्ष तो नहीं मिलेगा, किंतु मोक्ष मार्ग जरूर मिलेगा। मोक्ष जाना बंद है, मोक्ष मार्ग बंद नहीं है। और मोक्ष मार्ग के बीच में मनुष्य आयु मिलना, देव आयु की प्राप्ति होना, एक ऐसे स्थान है, ऐसे स्टेशन है कि जहाँ से हम संसार में नहीं रुकते हैं, संसार में भ्रमण नहीं करते हैं। आचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं कि सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस। यदि कोई साधु वर्तमान में शुभोपयोग पूर्वक अपनी क्रियाओं के लिए करते हैं तो वे क्रियाएं उनकी कर्म निर्जरा का कारण है, और शुभोपयोग होने के कारण वो शुभ योग का रागांश उनके लिए देवायु का भी कारण है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं कि एनान सेन तो दर्शनम तैनासनस बंधनम नास्ति, एनान सेन तो रागा तैनासनम बंधनम अस्ति। एनान सेन तो ज्ञानम तैनासनस बंधनम नास्ति, एनान सेन तो रागा तैनासनम बंधनम अस्ति। एनान सेन तो चारित्रम तैनासनस बंधनम नास्ति, एनान सेन तो रागा तैनासनम बंधनम अस्ति। इसका सारांश सिर्फ इतना है कि जितना तुम्हारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये कभी बंध का कारण नहीं है। उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में तुम्हारे लिए ये जो राग है, शुभोपयोग है, शुभ अंश है, शुभ रागांश है, वह बंध का कारण है। और वह बंध का कारण भी संसार के बंध का कारण नहीं है। वह भले ही वर्तमान में देवायु के बंध का कारण हो, किंतु परंपरा से वह तुम्हारे लिए मोक्ष का ही कारण बनेगा। इसलिए परिणामों की शुद्धि और परिणामों के अच्छा बनाए रखने के लिए ये सारी धार्मिक क्रियाएं कही गई हैं। अब आप सब श्रोतागण ये विचार करिए कि जो क्रियाएं साधुओं के लिए भी अभी वर्तमान में छोड़ने के लिए योग्य नहीं है, अर्थात वे भी सम्यक रत्नत्रय का पालन करते हैं, और सम्यक रत्नत्रय के पालन में वे अपनी उन क्रियाओं के माध्यम से, चाहे 5 महाव्रत हो, चाहे 5 समितियों का पालन हो, 5 इंद्रियों का निरोध हो, 6 आवश्यक क्रियाएं हो, या उनके भी साथ विशेष गुण हो, ये 28 मूल गुण या 34 प्रकार के उत्तर गुण अथवा 18,000 प्रकार के शील व्रतों की ओर बढ़ना, ये सभी वर्तमान काल में शुभोपयोग पूर्वक ही होते हैं। और जहाँ तक शुभोपयोग की बात आती है, वहाँ तक नियम से सराग संयम ही समझना चाहिए। ये सराग संयम वाली बात जो है, ये मुनियों के लिए है। प्रमत्त व्रत गुणस्थान से लेकर के तारतम्यता से सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुणस्थान तक भी यह शुभोपयोग वाली परिणति कथनचित पाई जा सकती है। आचार्य स्वयं वीरसेन स्वामी यह कहते हैं कि यह जो मोहिनी कर्म का क्षय है, ये धर्म ध्यान का फल है। अब सोचिए आप, धर्म ध्यान स्थूल रूप से चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ होता है, 10वें गुणस्थान तक चलता है,
किंतु चौथे पांचवें गुणस्थान का धर्म ध्यान आज्ञा विचय, अपाक विचय, विपाक विचय संबंधी हो सकता है, किंतु और ऊपर के गुणस्थान में हम जब जाते हैं तो संस्थान विचय संबंधी वो धर्म ध्यान सूक्ष्म सूक्ष्म होते होते 10वें गुणस्थान में भी है, किंतु वो ऐसा लगता है वो धर्म ध्यान की मतलब वह भी अपने लिए एक प्रकार से आलम्बन से रहित धर्म ध्यान है और शुद्धोपयोग या शुक्ल ध्यान के एकदम नज़दीक वाला धर्म ध्यान है, और वह वैसा धर्म ध्यान करने के कारण मोहनी कर्म का क्षय होता है और उनके लिए 12वें गुणस्थान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए वीर सेनाचार्य ने यह जो शुक्ल ध्यान माना है वो उपरीतन गुणस्थानों में ही स्वीकार किया है। ये वैचारिक शुद्धता, ये परिणामों की शुद्धता, ये करुणानियोग का विषय है और इस करुणानियोग को आपके लिए सूक्ष्म रीति से समझना होगा, तब जाकर के हम अशुभ प्रवृत्तियों से बच करके शुभ प्रवृत्ति में लग सकते हैं। अभी इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।